छापेमारी का मकसद सच में हॉस्टल को दुरुस्त करवाना, हॉस्टल को नियम से चलाना। अगर ये सरकार चाह रही है, जिनको हॉस्टल की आवश्यकता उनको रखवाना है, अगर ये मंशा है तब तो ठीक है। छात्रों में दहशत का माहौल बनाना, कुछ छात्रों को टारगेट करके उनको गिरफ्तार करने के लिए तो ज़्यादातर छापेमारी इसीलिए होती है। तो सरकार सबसे पहले छात्रावासों के अंदर उसके जो हालात हैं उसको देख ले। बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अग्निपथ स्कीम को लेकर आईबी का अलर्ट पटना में जारी हो चुका है और बता दें कि पटना सिटी में और पटेल छात्रावास में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बीती रात जो है आपको पटना सिटी में चली और कल जो है पटेल छात्रावास में छापेमारी चले। हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से छापेमारी चल रही है ये कितना सही है? देखिए, छापेमारी का सरकार का मकसद क्या है, ये अगर साफ हो जाए तब इस पे कुछ कहा जा सकता है। अगर छापेमारी का मकसद सच में हॉस्टल को दुरुस्त करवाना, हॉस्टल को नियम से चलाना, अगर ये सरकार चाह रही है और जो सच में उस कॉलेज के विश्वविद्यालय के बच्चे हैं जिनको हॉस्टल की आवश्यकता उनको रखवाना है, अगर ये मंशा है तब तो ठीक है। लेकिन ये मंशा सरकार का दिखता कई बार नहीं है। छात्रों में दहशत का माहौल बनाना, कुछ छात्रों को टारगेट करके उनको गिरफ्तार करने के लिए तो ज़्यादातर छापेमारी इसीलिए होती है। तो सरकार सबसे पहले छात्रावासों के अंदर उसके जो हालात हैं उसको देख ले। पटना विश्वविद्यालय के कम से कम बीएन कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई की है और जिस छात्रावास में रह चुका हूँ मेन हॉस्टल, वहाँ पे तो कब गिर जाएगा बिल्डिंग किसी को पता ही नहीं है। कमरों की स्थिति जर्जर है, तो आप उसको मेंटेन करवाइए, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाइए, छात्रों को अलर्ट कीजिए, उसके बाद तो नियम कानून का पालन होगा। 11:30-12 बजे रात में उन्होंने बोला कि एक रेगुलर छापेमारी है। इतनी रात में रेगुलर छापेमारी? हाँ, देखिए, आमतौर पर तो छापेमारी रात में ही होती है। कहीं भी हम लोग लाइफ में 10 साल 15 साल हम भी हॉस्टल में रहे हैं, तो वार्डन चेकिंग होती है या छापेमारी होती है तो रात में ही होती है। अच्छा, ये पटेल छात्रावास में भी सुबह छापेमारी हुई जिसमें आपको बारूद भी बरामद हुए, सुतली भी बरामद हुई। ये सब अगर है तब तो छापेमारी होगी, इसमें क्या कहा जा सकता है। आईबी का अलर्ट भी जारी हो चुका है पटना में वापस से अग्निपथ स्कीम को लेकर कि हो सकता है फिर से प्रदर्शनकारी ये अगर सरकार चाह रही है कि इसके चलते हम एक दहशत का माहौल बना दें, जो पहले से ये लोग कर रहे हैं कि अग्निपथ के खिलाफ कोई बोलना बंद कर दे। सब जगह पे यहाँ पे सीबीआई लगा हुआ है, सब जगह पे खुफिया पुलिस लगी हुई है, जेल में डाल देगी, गिरफ्तार कर। ये अप्रोच सरकार को छोड़ना चाहिए। जो हिंसा की घटनाएं हुई भी है, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें जो गिरफ्तार छात्र हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, जिनको पीटा जा रहा है, उन सबको सरकार छोड़े, बिना शर्त रिहा करे, क्योंकि सारी गलती जो है वो सरकार की, सारी गलती अग्निपथ योजना लाने का सारी गलती सरकार ने की है। इसलिए छात्रों को इसके लिए दमन का शिकार नहीं बनाया। क्या लगता है किसान बिल की तरह इसमें भी ये झुकेगी सरकार? ये वापस लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसान बिल से ज़्यादा गहराई से ये मामला जुड़ा हुआ है लोगों से, क्योंकि देश का हर गरीब या कहिए कि हर गांव देहात में हजारों, सैकड़ों, 50 लोग, 10 लोग सब जगह है जो आर्मी की तैयारी करते हैं। सबको झटका लगा है, सबको यही लग रहा है कि हमारे साथ छलावा होगा। वन पेंशन की बात होती थी, अब नो पेंशन हो गया। वही तो कह रहे हैं, इस योजना को स्कीम के बजाय स्कैम कहना चाहिए। सरकार कह रही कि रोजगार योजना है, ये असल में रिटायरमेंट योजना है और इसमें न कोई पेंशन है, न कोई स्कीम है, न कोई रैंक है, न कोई पेंशन है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। तो देखिए, हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से छापेमारी हुई है वो गलत है, मगर कुछ अगर असामाजिक तत्व है उसमें तो ये छापेमारी एक तरह से सही भी है। और बता दें कि इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि छात्रों को परेशान करना बंद करें। हाँ, अगर छापेमारी करनी है तो ये चेक करें कि वहाँ की बिल्डिंग कैसी है और कैसी नहीं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।